जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है, और जब हम सो जाते हैं, जब हम सपना देखते हैं, तो हमें लगता है कि यही हमारी असली दुनिया है। दुनिया जिसकी डेफिनेशन सबकी भाषा में अलग अलग होता है। जैसे हमारे दुनिया में ही काफ़ी सारे लोग रहते हैं, एक तो हम हैं ही, और कुछ जीव जंतु, कुछ जानवर। और जानवरों की दुनिया के हिसाब से हम उनके लिए भी एक जीव ही हैं। यहाँ पर इंसानों की दुनिया अलग है, मछलियों की दुनिया अलग है, पक्षियों की दुनिया अलग है, और इन्हीं इंसानों में से कुछ टाइप के ऐसे भी इंसान हैं जो हमारी दुनिया में होने के बावजूद भी हमारी दुनिया में नहीं है। जी हाँ गाइस, हम उन्हें आज जानते हैं कोमा पेशेंट के नाम से, जो हमारी दुनिया में होते तो हैं, उनका वजूद भी होता है, पर असल में वो नहीं होते। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं एक कोमा पेशेंट कोमा में देखता क्या है? वो कुछ देखता भी है या फिर वो कॉन्शियस होता है? क्या होता है आखिर में कोमा में? अगर आपको ये जानना है कि कोमा कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कोमा के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं उस कोमा की बात कर रहा हूँ जिसमें लोग 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल तक कोमा में रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उनकी पूरी लाइफ ही कोमा में चली जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वो कोमा में 20 साल तक या फिर पूरी लाइफ देखते क्या हैं? तो जितने लोग कोमा से बाहर आए हैं, जो डीप कोमा में थे, वो अपने कोमा के एक्सपीरियंस को बाहर आकर के बताए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कोमा के अंदर। देखो, कोमा के अंदर अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो कोमा से बाहर आते हैं, वो डार्कनेस और हॉरिफिक चीज़ों को ही एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक स्लीप पैरालिसिस। जिस तरह हम सोचते हैं कि काश ये सपना कभी ख़त्म ही नहीं होता और हम सपने में ही रह जाते, लेकिन ऐसा हम तभी सोचते हैं जब सपना हमारे पसंद का होता है। लेकिन यही सपना कोमा पेशेंट के लिए अच्छा भी हो सकता है और डार्क भी। एक कोमा पेशेंट के लिए उसका सपना ही उसके लिए दुनिया बन जाती है, और वो सपना बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी। कोमा पेशेंट के अलग अलग टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप वाले कोमा पेशेंट के लिए अलग अलग सिचुएशन में होती है। तो सवाल अगर जो ये है कि कोमा पेशेंट कोमा के अंदर देखता क्या है, बेसिकली वो एक सपने को लाइफ की तरह जी रहा होता है बस, और वो लाइफ उसकी बुरी भी चल रही होगी और डार्क भी और अच्छी भी चल सकती है। लेकिन एक बहुत डेंजर टाइप का कोमा होता है। ज़रा इमेजिनेशन करिए, आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आपके अपने लोग आपके लिए रो रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप ना रो सकते हो, ना बोलकर बता सकते हो कि आप कॉन्शियस भी हो, आप सुन सकते हो। आपका आपकी बॉडी पर 0% कंट्रोल है। आप अपने बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं हिला सकते। और अब आप कैसे जताएंगे कि आप उनकी बातों को फील कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप जीवित हो, बस बता नहीं सकते। ऐसा भी होता है एक कोमा पेशेंट के साथ। एक कोमा पेशेंट जो इस स्टेज से होता है, उसकी पूरी लाइफ एक बेड पर पड़े पड़े बीत जाती है। वो सबके बीच होकर भी अकेला रहता है पूरी जीवन। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, या फिर 20 साल, या फिर हमेशा हमेशा के लिए। रिस्पेक्ट फॉर कोमा पेशेंट। नर्क क्या होता है ये वो जानते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.